जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास के माध्यमिक कथाएं सुनेंगे। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं होती और हर प्रकार की सुख समृद्धि के भंडार वहां पर पूरे वर्ष भरे रहते हैं। सुबह और शाम तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास महात्म्य का क्रम आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती है। तो दोस्तों, आइए तुलसी माता जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्या की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल बात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? जो तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे, मैं ना पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी कहने लगे कि जय तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया माई ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आज मरने के बाद जय बुढ़िया इतनी बारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे, जे बीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही है, बहुत बारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण उस बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बुढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।